हो प्यारे बच्चों, डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास का अध्याय 5 करेंगे। उस पर हम पेज नंबर 108 से स्टार्ट करते हैं। आज हमारी इस क्लास लेसन की दूसरी वीडियो है। लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आप प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक युग्म इस प्रकार बना सकते हैं जिसमें सभी चारों कोण समान हो? क्या आप पता लगा सकते हैं प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? जैसे ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, है ना, आपस में काट रही हैं। जब भी दो रेखाएं काटेंगी, चाहे ऐसे काटे कैसे भी काटे, इनके जो ये चार कोण बनेंगे, ये हम चाहते हैं अगर हमें लंब रेखाएं बनानी है, ये चारों कोण बराबर हो जाएं। ये बराबर कब होंगे? जो आपको पता है कि अगर यहाँ से स्टार्ट करें वापस इसी दूरी पे, तो चारों मिला के जो हमारा कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। अगर हमें 4 में बराबर बांटना है तो हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग के 4 निम 36, 90 डिग्री। तो यानी अगर एक कोण हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा तो हमारे सभी कोण 90 डिग्री के बनेंगे। कैसे? ये हमने बना दिया नाप के 90 डिग्री का। ठीक है, इसको और इसको मिलाएंगे। मान लो ये हमारा कोण x है, तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री जमा x बराबर है 180 डिग्री। 90 जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री घटा 90 डिग्री। 180 में से 90 गया 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है हमारा कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अगर हमने चारों कोण 90 डिग्री के बना लिए तो हमारी किरण जो है रेखाएं ये आपस में लंब बनाएंगी। क्या प्रत्येक कोण का माप कितना हो गया? हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। चलो जी आगे करते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने 90 डिग्री का बनाया। अब बता रखा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और सभी चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण अवश्य ही एक समकोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को हमने स्पेशल नाम दे रखा है समकोण का। किसका नाम दे रखा है? रेड कलर सुंदर सा करते हैं, समकोण का। तो समकोण बनता है हमारे 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण होगा। आगे बात करते हैं। लंब रेखाएं का एक ऐसा युग्म होता है जहां वे रेखाएं एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। चित्र 5.4 में हम कह सकते हैं रेखाएं L और M एक दूसरे पर लंब है। ये रेखा L और M ये दोनों 90 डिग्री का। वैसे अगर दो किरणें काटती हैं, दो रेखाएं काटती हैं, तो हम कोण इस तरह दिखाते हैं। अगर ये कोण 90 डिग्री का हो जाए तो हम इस तरह चकोर करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे कि ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का है। अब आता है रेखाओं के मध्य। चित्र 5.5 में देखिए, एवं प्रत्येक स्थिति में रेखाखंड के मिलने या आर पार जाने तरीके का उचित गणितीय शब्द होता है। जैसे एक बिंदु, अगर वो एक बिंदु पर आके मिले तो एक बिंदु, एक मतलब कि किसी भी बिंदु पर मिले, ये भी बिंदु है ये भी बिंदु है। एक अंत बिंदु जहाँ पे एंड में जाके ये ख़त्म हो रही है, मिल रही है। मध्य बिंदु जहाँ ये बीच में मिल रही है। अवसंधि जहाँ दो रेखाएं मिलती हैं। प्रतिच्छेद जहाँ पे अवसंधि जैसी ये दो रेखाएं आके मिल गई, ये अवसंधि बन जाएगा। प्रतिच्छेद होता है जैसे काट के चली गई हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। और प्रत्येक कोण में डिग्री माप के साथ वर्णन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेखाखंड FG और FH अंत्य बिंदु F पर कोण 115 डिग्री पर मिलते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये FG ये FH दोनों एक अंत्य बिंदु पर मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, यहाँ ये मिल रही हैं। और कितने डिग्री का कोण बना रहे? 115 डिग्री का। तो ये कह रहे प्रत्येक हमें नाप के साथ बताने की क्या क्या मिलेगा। यदि रेखाखंड ST और UV को आगे बढ़ाया जाए तो क्या इन रेखाओं को मिलने की संभावना है? अगर हम इसी को बढ़ा दें, मैं यहाँ तक बढ़ा के देखती हूँ, देखिए क्या होता है। ये हम नीले रंग से बढ़ा देते हैं। ये देखो, ये दोनों की दोनों आकर मिल रही हैं, तो मिलने की संभावना है, तो हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, इनके मिलने की संभावना है ST और UP। अगर हम रेखाखंड OP और QR को आगे बढ़ाए तो क्या इन रेखाओं को मिलने की संभावना है? इसको और बढ़ा के देख लेते हैं। अगर हम ये और ये दूसरी रेखा हमारी QR है, इसकी भी नहीं है। अगर हम उल्टा भी बढ़ा के देखें, इधर
ये देखो आगे ठीक से नहीं बढ़ा मेरा, लेकिन ये कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके मध्य का जो बीच में जो गैप है वो हर जगह बराबर है, तो मिलने की संभावना है, तो इसे हम कहेंगे नहीं। यहाँ रेखाओं के कुछ उदाहरण दिए गए, जो हम इन्हें अब ये इन रेखाओं पर बाद में आते हैं, पहले हम इनके बाकी और क्वेश्चन करते हैं। इसको अगर हम देखें, इसके बीच में अगर हम नापें तो ये जो हमारा कोण है ये 120 डिग्री का है। तो ये जो वाला कोण है ये शीर्षाभूमि कोण है, ये भी हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला जो कोण है, अगर हम इस कोण की बात करें, ये कैसे निकालेंगे, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इसका नाम x दे देते हैं। x जमा 180 डिग्री रेखिक युग्म 120 है, तो ये 180 डिग्री का जोड़ होगा, तो x कितना होगा, 180 डिग्री घटा 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है। ये हमारे किसी पर मिल रहे हैं जो नहीं पता। अगर हम ये हमारे मिल नहीं रहे, अगर हम इसकी बात करें तो ये 100.2 था, तो हम 100 मान लेते हैं। ये 100 है तो इसके उल्टे वाला भी 100 हो जाएगा। अगर हम इस कोण की बात करें तो ये और इस कोण को y मान लें, तो ये रेखिक युग्म बना रहे, तो 100 जमा y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा, 180 घटा 100, यानी आ गया हमारा 80 डिग्री। तो ये वाला जो कोण होगा ये 80 डिग्री का होगा, इसका शीर्षाभिमुख 80 डिग्री होगा। ये हमने सारे कोणों का प्रत्येक कोण के डिग्री के साथ हमने वर्णन कर दिया है, सभी के सभी। अब आते यदि रेखाओं के कुछ उदाहरण दिए गए जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे ये हारमोनियम या पियानो, जो जिसे हम वो म्यूज़िक बजाते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो देखो ये सभी के सभी पैरेलल हैं। ठीक है, ये पैरेलल, ये समांतर है, ये आपस में जो कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हम इन रेखाओं की बात करें, कितना ही बढ़ा ले नहीं मिलेगा, इनको बढ़ा लें कहीं तक, ये कभी नहीं मिलेंगे। ऊपर दिए गए चित्रों में रेखाओं के लिए क्या सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ है, उनके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने की संभावना प्रतीत नहीं होती। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं हम, समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं हमारी, ये रेखाएं हैं समांतर, जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, उनको कितना ही दूर हम बढ़ा दें। अब बता भी रेखा, रेखाओं का वह युग्म जो एक ही तल प्लेन पर विद्यमान होती है और कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, चाहे हम इन रेखाओं को दोनों सिरों पर कितना भी आगे बढ़ा ले, वे समांतर रेखाएं कहती है। मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, पिंक कलर से कर देते हैं, नहीं मिलती, चाहे हम इन रेखाओं को दोनों कितना भी बढ़ा दे, वे रेखाएं समांतर कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे बोलते हैं, देखो कुछ ऐसी समांतर रेखाओं के नाम बताएं जिन्हें आप अपनी कक्षा में देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं, श्यामपट्ट इज ब्लैक बोर्ड की आमने सामने की किनारी, जो कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी समांतर रेखाओं जिन्हें आप अपनी, ये तो हो गया। समांतर रेखाओं का उपयोग प्राय कलाकृति एवं छायांकन में किया जाता है। जैसे यहाँ देखोगे ये समांतर हैं आपस में, ये भी समांतर हैं, ये भी समांतर हैं, ये भी समांतर हैं, ये भी समांतर हैं, ये भी समांतर। इसमें देखेंगे तो ये सारी आपस में जितनी है ये सारी समांतर हैं। इधर देखोगे तो ये सारी समांतर हैं, इधर देखोगे तो ये सारी समांतर रेखाएं हैं। नीचे दिए गए चित्र 5-6 में रेखाओं में कौन से युग समांतर प्रतीत होते हैं। अब जैसे इसमें देखो, आप समांतर में हमें युग्म बताने हैं। अब ये देखो, एक तो ये हमारा ए जा रहा है ना, ए के समांतर हमारा आई है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है 3 बिंदुओं का चल रहा है, तो हमारा क्या क्या जोड़ा हो गया, ए और आई का। और क्या हो सकता है, ए और जे, एच बी है ना, ये भी आपस में समांतर है, तो हम कह सकते हैं ए और एच बी, ये आपस में भी देखो इनके बीच में 2-2 बिंदु चल रहे हैं, तो हम आई एंड एच की बात कर सकते हैं। अगर हम लेटे हुए में आ जाएं तो ये देखो, इसका नाम है रेखा सी, ये सी है, ठीक है। और ये रेखा जो है जी है, याद रखना ये जी है, क्योंकि एफ हमने इस जो टेढ़ी वाली रेखा ये एफ है, तो हमारी लेटे हुए में सी और जी भी बन रही हैं, तो हम कह सकते हैं सी और जी, ठीक है।
अगर हम बात करें इसको टेढ़ी किरणों की, तो ये देखो ई और बी ये बराबर हैं, देखो बिल्कुल समांतर चल रही हैं, तो हम कर सकते हैं बी और ई। और क्या समांतर हो सकती हैं हमें, ये मिल रही हैं डी और ये हमारी एफ, यली इस रेखा का नाम एफ है, तो हम कह सकते हैं डी और एफ इतनी समांतर रेखाएं हमारे वो बना रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि रेखाएं एक ही तल पर विद्यमान हो, ये एक ही तल पर है। हो सकता है कि मेज पर खींची गई रेखाओं एवं बोर्ड पर खींची गई रेखा परस्पर कभी न मिले, परंतु इससे वे समांतर नहीं बन जाती। अगर हम 3D की बात करें, वो चलो आगे लेवल है, वो अगली क्लास में आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। अब करते गतिविधि। एक सपाट वर्गाकार कागज लीजिए, ये हमने लिया है। इस गतिविधि के लिए एक समाचार पत्र का उपयोग कीजिए। आप कागज के सम्मुख किनारों की व्याख्या किस प्रकार करेंगे, ये जो ये किनारा और ये किनारा कैसे हैं, या हम बात करें ये किनारा कभी नहीं मिलेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, एक दूसरे के समांतर हैं। आप कागज के आसन किनारे, आसन होता है एक ये किनारा और ये किनारा, को किनारों की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। आसन किनारे एक दूसरे के समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। वे एक बिंदु पर मिलते हैं, वे समकोण बनाते हैं, या इसे समकोण भी लिख सकते हैं, इसे हम लंब भी लिख सकते हैं, वे एक दूसरे के लंब है या 90 डिग्री पर है। कागज़ को क्षैतिज रूप में आधे भाग में मोड़िए, इसमें एक नई रेखा बनती है, यानी हमने इसको मोड़ा तो ये देखो ये एक नई रेखा बन गई। अब आप कितनी समांतर रेखाएं देखते हैं, एक समांतर रेखा, 1 2 और 3, ये तीनों आपस में समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है। कितनी समांतर रेखाएं देखते हैं हम, 3 देखते हैं। नया रेखा खंड ऊर्ध्वाधर भुजाओं वर्टिकल से किस प्रकार अगर हम नई रेखा बनाए और वर्टिकल हमारी कौन सी लाइन थी, ये वर्टिकल थी, किस प्रकार संबंधित है, वे लंबित रेखाएं हैं, वे लंब रेखा है, यानी ये जो हमने जो ये वाली रेखा नई बनाई थी, ये इसके साथ लंब बना रही है। आगे चलते हैं। मुड़े हुए कागज को एक बार क्षैतिज से मोड़िए। अब आप कितनी समांतर रेखाएं देख रहे हैं, यानी जो मुड़ा हुआ कागज था, यानी इतना बड़ा चौड़ा था, इसको मोड़ के हमने इतना कर दिया। वो कहते हैं यहाँ से एक बारी और मोड़िए, ये इतना पतला हो जाएगा। जब हम इसको खोलते हैं हमारे पास कितनी समांतर रेखाएं आ गई, 1 2 3 4 5, कितनी समांतर रेखाएं आ गई हमारे पास, 5 आ गई। कितनी समांतर रेखाएं देख पा रहे हैं, 5। यदि आप उन्हें एक बार ऐसा करें तो क्या होगा, यानी एक बारी और मोड़ दिया हमने, जो ये हमारा मुड़ा हुआ था इसको एक बारी हमने फिर मोड़ा इसी रेखा को, ठीक है, तो हमारे पास ये जो मुड़ के इतना आया था इसको हमने फिर मोड़ दिया, तो कितनी बन गई, तो कितनी समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। अब हमारे पास हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास कितनी से समांतर रेखाएं मिलेंगी, 9 मिलेंगी। यहाँ कोई पैटर्न है कि इसके डबल के साथ बढ़ रही है, यदि आप एक और 36 बार मोड़ते तो जांचिए क्या ये पैटर्न आगे बढ़ेगा। अगर हम फिर एक बारी बढ़ते, ये पैटर्न हमारा बढ़ रहा है 2n+1 के हिसाब से, ठीक है। अगर हम इसको फिर एक बारी मोड़ेंगे तो ये इसका आधा हम पहले 1 लेंगे 8 और उसका दुगना कर देंगे 16, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितनी मिलेंगी हमें, 17 मिलेंगी, ठीक है। इस तरह पैटर्न आगे बढ़ता है। वर्गाकार कागज में एक ऊर्ध्वाधर मोड़ बनाइए। ऊर्ध्वाधर यानी एक लंबी हमने ये लाइन बना दी। नई ऊर्ध्वाधर रेखा पहले से बनी क्षैतिज रेखाओं के को लंब है, यानी जो ये हमारी लंबी लाइन है ये आपस में क्या बना रही है, इनके साथ लंब बना रही है। शीट के विकर्ण को अनुदेश में मोड़ी, क्या आप मोड़ ज्ञात कर सकते हैं जो विकर्ण रेखा के समांतर रेखा बनती हो। ये हमारे अगले पोर्शन पे आएगा। इसमें दे भी रखा है इन्होंने यहाँ पर, उसमें वो कह रहे कि यहाँ पर अगर इसमें भी देना चाहे तो यहाँ पर अगर हम इस रेखा को ऐसे मोड़े, ठीक है, हमने विकर्ण में मोड़ दिया, क्या आप ये मोड़ ज्ञात कर सकते हैं, तो विकर्ण रेखा के समांतर रेखा बनता हो तो इसको दोबारा मोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर विकर्ण एक समांतर रेखाएं बन जाएंगी। अगर हम नया करें अन्य गतिविधि, एक वर्गाकार कागज लीजिए, इसे मध्य से मोड़िए और मोड़ को इस बार हमने इस तरह खोला है, ठीक है। पहले हमने क्षैतिज के रूप में मोड़ा था, अब क्या ऊर्ध्वाधर में मोड़ के खोलते। किनारों की मध्य रेखा को मोड़िए और मोड़ को खोल लीजिए,
ये हमने खोल लिया। यहाँ पे पहले इधर मोड़ा, फिर हमने और मोड़ दिया। ऊपर दाएं कोने निचले बाएं कोनों की मोड़ की रेखा इस प्रकार मोड़ी कि त्रिभुज बने। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस कोने को मोड़ दिया, यानी इस कोने को हम मोड़ के यहाँ पर ले आए और इस वाले कोने को मोड़ कर हम इस तरह ले आए। ठीक है, ये त्रिभुज मोड़ की रेखा के पार नहीं जाना चाहिए, इससे पार नहीं जाना चाहिए, इतना ही रह जाना चाहिए। क्या क्रमशः ए बी सी पी के आर के समानांतर है? क्रमशः का मतलब ए से जो पहला शब्द आ रहा है पी, क्या ए पी के समांतर है? बिल्कुल है। क्या बी और पी क्यू यानी बी और क्यू क्या ये समांतर हैं? बिल्कुल समांतर है। क्या सी और आर समांतर है? सी हमारी इस तरह है, आर इस तरह, क्या ये समांतर है? हाँ। और हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? हाँ इसलिए है क्योंकि ये कभी नहीं मिलेंगे, इनको कितना ही बढ़ा ले ये कभी नहीं मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस वाले पिक्चर में देखिए, ये देखिए ये ए इस तरह बढ़ाए तो ये पी, यहाँ पर अगर हम इधर बढ़ा लेते हैं मान लिया और इसको इधर बढ़ाया तो भी टेढ़ी होकर नहीं मिलेंगी, ये भी इस तरह जाएंगी नहीं मिलेगा, और ये इस तरह जाएगा ये भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये कितना ही बढ़ा लो इन पर नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है संकेतन। गणित में हम रेखाओं के समूह को समांतर दर्शाने के लिए तीर का चिन्ह उपयोग करते हैं। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो हम इस तरह दोनों को ऐसे निशान लगा देंगे, इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। मान लो दो युग्म दे रखे, एक को हम एक एरो से दिखा दिया, दो को हम दो एरो से दिखा देते हैं। यदि समांतर रेखाओं के एक से अधिक समूह हैं, जैसा कि चित्र 5.9 में है, तो दूसरे समूह को तीर के दो चिन्हों से दर्शाया जाता है। एवं इसी प्रकार आगे अगर तीन मिल जाएंगे तो तीन चिन्ह लगा देंगे। लंबवत रेखाओं के बीच उनके वर्ग कोण को के साथ चिन्हित, ये जो वर्ग कोण है ये यहाँ पे इस तरह हम चिन्हित करेंगे। आइए पता लगाइए, हम इसे अगली वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, तब तक ध्यान रखिए। और मैं आज 8th लेसन का भी वीडियो डालूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।